नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रभु चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय स्वजन, आत्मीयजन, प्रियजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन, राधे राधे। हम सभी प्रभु की मंगलमयी कृपा का अनुभव करते हुए परमात्मा के द्वारा प्राप्त समय का सदुपयोग कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता के चिंतन की मंगलमयी यात्रा में हम सभी लोग भावपूर्वक सम्मिलित हो रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का चिंतन चल रहा है और जिसको 9वें अध्याय का प्राण मंत्र बोला जाता है, भगवान का जिसमें सशक्त आश्वासन प्राप्त हो रहा है, उस मंत्र पर हम लोग कल से चिंतन कर रहे हैं। और ये मंत्र भक्तों के लिए, शरणागतों के लिए कोई प्राणवायु से कम नहीं है। निश्चिंतता, निर्द्वंदता और निर्भयता प्रदान करने वाला मंत्र है। और एक बार हम लोग पाठ करके और कुछ गुरुजनों की कृपा से प्राप्त प्रसाद से हम लोग चिंतन करेंगे। आइए 22वां श्लोक मेरे साथ आप सभी पाठ करें। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसका अर्थ तो हम कल चिंतन कर रहे थे। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता हुआ मेरी उपासना करता है, वो नित्य युक्त रहने वाला जो साधक है, मेरा भक्त है, मैं उसके योग और क्षेम का वहन करता हूँ। योग शब्द का अर्थ बताया अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति, और क्षेम शब्द का अर्थ बताया प्राप्त वस्तु की रक्षा। तो भगवान कहते हैं जो वस्तु अप्राप्त है उसको प्राप्त करा देता हूँ, और जो वस्तु प्राप्त है उसकी रक्षा भी, सुरक्षा की जिम्मेवारी भी मेरे ऊपर है। लेकिन भगवान कहते हैं अभियुक्तानाम योगक्षेमं वहामि। ऐसे मुझसे जुड़े हुए भक्तों के योग और क्षेम का मैं वहन करता हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, उनको जो अप्राप्त है उसको तो प्राप्त कराता हूँ, और जो प्राप्त हो चुका है उसकी रक्षा भी करता हूँ। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यहाँ ये नजर आ रही है कि साधकों की जो चिंतन की परिधि है वो क्या होनी चाहिए। हम सब साधक हैं, हमारी जो चिंतन की सीमा है वो क्या होनी चाहिए। तो मानो भगवान कहते तुम्हारे चिंतन की सीमा में न योग हो न क्षेम हो। क्यों? क्योंकि जब भगवान कह रहे हैं कि मैं वहन करता हूं, मैं उठाता हूं, जो समर्पित साधक है उस विषय में ध्यान न दे। अभी स्पष्ट आगे बात आएगी। ध्यान देना सज्जनों, निश्चिंतता तभी आएगी क्योंकि जब तक हमें अपने योग और क्षेम की चिंता रहेगी तब तक निश्चिंतता कभी नहीं आ सकती।
जब परमात्मा में समर्पित होकर सत्कर्म करते रहेंगे, परमात्मा ही बहन कर रहा है। जब तक शरीर है मुझे करना है तो मैं कर रहा हूं, लेकिन योग और क्षेम तो मैं बहन करने लगूंगा तो मैं निश्चिंत नहीं हो सकूंगा। तो भक्तों को भगवान यह निश्चिंतता प्रदान कर रहे हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इस मंत्र को साधना की दृष्टि से भी विचार करें। बहुत ध्यान से समझना, बारीकी बात हमारे महापुरुषों ने कही। अच्छा, अप्राप्त क्या है इस समय? साधना के मार्ग दृष्टिकोण से बता रहा हूं। योग क्षेम को पकड़कर साधना के दृष्टि से अंतकरण की शुद्धि, ये समझना हमारे लिए योग है। क्योंकि सबके अंतकरण की शुद्धि अभी नहीं, लेकिन जरूरी है, ये प्राप्त है, इसको प्राप्त करना है। और आज हमारे पास अंतकरण की शुद्धि प्राप्त नहीं है, अंतकरण की निर्मलता अभी हमें प्राप्त नहीं है। तो क्या हुआ? वह अंतकरण की शुद्धि, चित्त की निर्मलता मेरे लिए योग बनना चाहिए। समझ रहे बात को? अब देखिए, क्योंकि योग अर्थात अप्राप्तस्य प्रापणम, और जरूरी है वो पाना। ऐसा नहीं कि अंतकरण की शुद्धि कोई गैर जरूरी बात है, मन की निर्मलता कोई गैर जरूरी बात है। हाँ, अभी प्राप्त नहीं है लेकिन आवश्यक है। उस अप्राप्ति की जो प्राप्ति करनी है उसका नाम है योग। अब साधक, साधना के दृष्टि से साधक को सबसे बड़ा योग क्या दिखाई देनी चाहिए? चित्त की शुद्धि, चित्त की समाधि, शरीर का स्वास्थ्य। अब आप जरा देखते जाइए, योग का अर्थ बदल रहा है ना, ये योग का अर्थ बदल रहा है। ये जो योग है इस समय हमें अप्राप्त है पर जरूरी है। अंतकरण में प्रभु की भक्ति मिले, ये हमारे लिए योग बनना चाहिए। क्योंकि अभी भक्ति जरूरी है लेकिन अभी अप्राप्त है। भक्ति आवश्यक है, ऐसा नहीं कि आवश्यक नहीं है। साधकों को, भक्तों को भक्ति आवश्यक है, तो आवश्यक है तो अप्राप्त है, उसको प्राप्त करना साधकों के लिए योग है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में क्या कहते हैं? भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में। हे रघुपुंगव, हे भगवान, मुझे भक्ति, निर्भरा भक्ति प्रदान करिए। अब आप कह सकते हैं क्या तुलसीदास जी के पास भक्ति नहीं थी? क्या वो भक्त नहीं थे? तो मानो गोस्वामी जी ये कहना चाहते हैं भक्ति जितनी होनी चाहिए उतनी अप्राप्त है। इसका मतलब है निर्भरा भक्ति मुझे चाहिए, और निर्भरा शब्द का अर्थ ही होता है अन्याश्रय से रहित भक्ति। अन्याश्रय भक्ति नहीं, अनन्याश्रय भक्ति, जिसको भगवान कहते हैं अनन्या भक्ति, यही निर्भरा भक्ति है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ साधक के योग की स्थिति क्या होनी चाहिए? समाधि, चित्त की शुद्धि, स्वास्थ्य, और हो सकता है सद्गुरु की प्राप्ति। ये भी आप योग की श्रेणी में रख लें। और क्या है? बोले ये सब अप्राप्त है लेकिन आवश्यक है। इन चीजों को मिलना भगवान कह रहे हैं ये योग है। अच्छा, अब एक बात बताऊं, मिलने के बाद चली जाए तो? कोई चीज मिल जाए, मिलने के बाद चली जाए तो साधना का मार्ग अवरुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? तो साधक के जो साधना का मार्ग है ये अवरुद्ध हुआ। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इन चीजों का मिलना और इन चीजों के मिलने के बाद उसका रहना एक क्षेम है। मिलना योग है। क्या मिलना? फिर आपको याद दिलाऊं, वैभव नहीं, आपके अंतकरण की शुद्धि मिलना योग है। अंतकरण शुद्ध बने रहना एक क्षेम है। आपके चित्त की निर्मलता को पाना योग है। आपका चित्त निर्मल बने रहना एक क्षेम है। हम साधना की दृष्टि से क्यों नहीं घटाएं इसको? तात्पर्य क्या हुआ? अंतकरण निर्मल हुआ और रहे, योगक्षेम हो गया। समाधि में प्रवेश हुआ
समाधि रहे, स्वास्थ्य मिला, स्वास्थ्य रहे, गुरु मिले और गुरु रहे, मतलब गुरु का संबंध रहे। भक्ति मिले लेकिन भक्ति चली जाए तो भक्ति मिली पर भगवान कहते भक्ति रहे। तो भक्ति मिलना ये योग है और भक्ति टिके रहना एक क्षेम है। लेकिन वो टिके ही नहीं रहना। भक्ति की बात मैं आपसे करूं, भक्ति मिले और टिके, बोले नहीं, प्रतिक्षणम वर्धमानम, रोज बढ़े। इसलिए बार बार कहते गोस्वामी जी, भक्त होते हुए भी भक्तिम प्रयच्छ। तो साधना के दृष्टिकोण से हमें यह समझना है जो हमें साधना में आवश्यक क्या है, उसको यदि अप्राप्त है उनको प्राप्त करना ये आपके लिए योग है। और जो प्राप्त करने के बाद ये बस बने रहना, इसका नाम है क्षेम। यह है साधकों की भूमिका। तो दैहिक धरातल पर, भौतिक धरातल पर आप वैभवों को पाना योग कह सकते, वैभव रहना क्षेम कह सकते हैं, लेकिन साधना में ये मत समझ देना। ये तो प्रारब्ध से ठीक है, लेकिन हम साधक हैं तो साधकों के जीवन में क्या होना चाहिए, हमारे अंतकरण की शुद्धि, इसको हम प्राप्त करें लेकिन अंतकरण शुद्ध बना रहे। फिर दोहरा रहा हूं, समाधि की अवस्था में प्रवेश करें, समाधि बनी रहे, भगवान की कृपा से भक्ति मिले, भजन मिले, भजन और भक्ति बनी रहे। पर इसीलिए दैहिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से योग और क्षेम का कोई और अर्थ हो सकता है, पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, साधना के दृष्टिकोण से योग क्षेम का अर्थ यह होता है। और भगवान कहते यदि वो साधक मेरे शरण में है तो वो अप्राप्त होने वाले अंतकरण की शुद्धि भी मैं प्राप्त कराता हूं। मैं ही गुरु मिलाता हूं, मैं ही अंतकरण की शुद्धि कराता हूं। और क्या होगा, बोले आपके चित्त की निर्मलता भी मैं कराता हूं और बनाए रखता हूं। योग क्षेम मैं बहन करता हूं। फिर क्या करना, भगवान कहते उस तरफ मत सोचो। ध्यान से समझ लेना, यहां उस तरफ मत सोचो। अंतकरण शुद्ध नहीं तो आवश्यक है, योग है, लेकिन अंतकरण मेरा शुद्ध क्यों नहीं है, भजन करने से फायदा क्या है? हाँ, इसका अर्थ क्या है? कई लोग कहते हैं ना, माला तो कर में जपे, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुदिशी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। अरे भाई, आपका काम सुमिरन करना है। ये सब विचार करेंगे तो आपका दृष्टिकोण सुमिरन में रहा ही कहां। तो मुख्य भूमिका हमें क्या होनी चाहिए, तो इसका है, भगवान कहते हैं देखो योग क्षेम मैं बहन करता हूं, उस तरफ मत सोचो, क्योंकि मेरी समाधि लगेगी कि नहीं, चित्त शुद्धि होने वाली है कि नहीं, मेरा जो अंतकरण की निर्मलता बनेगी कि नहीं। अच्छा भाई, तो आप सब अपने सब कुछ ले रहे हैं सरकार अपने अधिकार में, तो मेरे सोचने का, मेरे समझने का भी कोई क्षेत्र आपने बचाया है क्या? तो भगवान बहुत सुंदर कह रहे हैं, बचाया है। बोले क्या है मेरे सोचने का क्षेत्र? भगवान कहते मैं हूं ना, तेरे संपूर्ण विचारधारा, तेरे सोचने का क्षेत्र मैं हूं। फिर मुझे क्या करना है, माम चिंतयंत अनन्यास चिंतयंतो माम। तुम तो केवल मेरा चिंतन करो, बस यही तुम्हारे लिए तुम्हारा क्षेत्र है। इन चीजों पर नहीं कि अंतकरण की शुद्धि, चित्त की निर्मलता, समाधि, इन चीजों पर तो सोचना भी नहीं, तुमको तो केवल केवल मेरे बारे में सोचना है। अच्छा प्रभु, आपको इन चीजों से, इसीलिए हमें इन सब चीजों से क्यों मुक्त कर रहे हैं आप? जितनी भी चीजें हैं जो बताई गई साधना के मार्ग में, इन चीजों से हमको छुट्टी क्यों दे रहे हैं? भगवान इसीलिए कह रहे हैं, मैं इसीलिए तुमको इन चीजों से चिंता मुक्त कर रहा हूं, छुट्टी दे रहा हूं, क्योंकि आप मेरे बारे में सोच सको, मेरा चिंतन कर सको। माम चिंतयन्तम, माम चिंतयन्त माम उपासते, किम भूत्वा उपासते, अनन्या भूत्वा, अनन्या संत, अनन्य होकर मेरा चिंतन करो। फिर मैं आपसे कहूं, यह जो श्लोक है
साधकों के जीवन का प्राण है। भगवान निर्देश भी करना चाह रहे हैं, देखो भाई, तुम्हारे जीवन का जो क्षेत्र है, साधना का क्षेत्र है, भक्ति का क्षेत्र है, ये क्या है? 50 चीजें नहीं है। तुम इसको भी सोचो, उसको भी सोचो, ये भी करो, वो भी। तुम्हारे सीमित साधना के क्षेत्र को मैंने सीमित कर दिया। क्या है? बोले अपने चिंतन को, अपने प्रेम को एक जगह लगाओ, बांटो नहीं। मैं एक बात और कहूं, प्रेम को बांटो नहीं, सेवा को बांटो। जगत में जो भी आप कर रहे हैं, जो सेवा है, उसको वितरित करो। भगवान कहते प्रेम मत बांटो। क्योंकि हमारे पास जितना प्रेम है, ये तो है नहीं कि हमारे पास समुद्र जैसा प्रेम है। हमारे पास कितना प्रेम होगा? 1 बाल्टी 2 बाल्टी है? अब हमने कहाँ लगाया? कुछ प्रेम यहाँ लगाया, कुछ धन में, कुछ जन में, कुछ परिवार में, कुछ पुरजन में, तो प्रेम बढ़ता गया। अरे हमारे पास यदि 10 किलो है तो 2-2 किलो देंगे तो 5 जगह चला गया। भगवान कहते ये सब मत करो तुम, यदि मेरे सच्चे भक्त हो, मेरे अनन्य हो। इसलिए शब्द पहले दिया, अनन्यास चिंतयन्तो माम। यदि तुम रहे थे, उस विषय की यात्रा यह थी, हमारा जो प्रेम है, हमारे पास जितना प्रेम है, प्रायः हम उसको बांटते हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? प्रेम मुझसे करना है, चिंतन मेरा करना है, सेवा समाज का कर सकते हो, प्रेम का पात्र मुझे बनाओ। या यहाँ एक बात ध्यान देने वाली बात है, भगवान राम विभीषण की शरणागति के प्रसंग में एक सूत्र जो दे रहे हैं, हमें वो सूत्र समझना है। भगवान कहते हैं कि देखो, तुम मेरी शरणागति में हो विभीषण, लेकिन शरणागति में होने के बाद तुम्हें यदि साधुता, साधक बनना है तो क्या करना है? जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबकई ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी भरी डोरी। जो भी कहीं तुम्हारा स्नेह लगा है, 200 ग्राम 500 ग्राम, उन सभी को एकत्रित करो। फिर क्या करना है? एकत्रित करके आपको मुझ में लगाना है। प्रेम एकत्रित करो तो क्या होगा? भगवान कहते तुम्हारे योग और क्षेम का वहन मेरे द्वारा हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उस प्रेम को बांटते हैं परिवार में, संसार में। भगवान कहते प्रेम तो मुझसे ही करना है, मेरा ही चिंतन करना है। और इसलिए तो गोपियों के विषय में एक श्लोक आता है, पुंजीभूतम प्रेम गोपांगनाना। श्री कृष्ण गोपियों के सामने प्रकट क्यों हुए? क्योंकि गोपियों ने संपूर्ण प्रेम को एकत्रित करके कृष्ण से जोड़ दिया। उसका रिजल्ट क्या निकला? कन्हैया उनके जीवन में उनके इंद्रियों से प्रकट होने लग जाते हैं। तो बाहरी भीतरी दोनों ही योग और क्षेम किसकी जिम्मेवारी में? भगवान कहते मेरे जिम्मेवारी में। तुम्हारा काम क्या है? बोले अनन्य चिंतन। अन्य चिंतन नहीं, अनन्य भाव से मेरा चिंतन। जिम्मेवारी मेरे सर पर दो, तुम तो आराम से चिंतन करो। अर्जुन, तुम हो सके तो नित्य युक्त रहो। तुम्हारी स्मृति में मेरा कभी लोप नहीं होना चाहिए। तुम्हारी स्मृति में, तुम्हारे कर्म में, तुम्हारे व्यवहार में हमेशा मुझे बनाए रखो। जब हम लोग कोई सत्कर्म करते हैं तो वे प्रीत्यर्थम अहम करिष्ये, उनकी प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं। सोते समय, जागते समय, चलते समय, हर समय हमारे व्यवहार में उनका निवास हो। भगवान तो इतना ही चाहते हैं कि हर क्रिया में, हर पदार्थ में परमात्मा साथ हो। तो क्या होगा? नित्य युक्ता उपासते। भगवान हम सबसे कह रहे हैं, ये जो आलतू फालतू में जो बातें कर रहे हो ना, आलतू फालतू जो कर रहे हो, ये सब मैं कर दूंगा। तुम तो एक ही काम करो, बस मेरा चिंतन करो। बस यह शब्द जीवन में आए। कौन सा? अनन्याः, अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता।
एक बात और बहुत बारीकी बात आपसे कहूं, हम लोग वेदांत पर चिंतन करते हैं और ये जो श्लोक है भक्ति की यात्रा पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं, दोनों में अंतर क्या लगता है आपको? अच्छा, वेदांत ने जगत को मिथ्या माना है, जगत मिथ्या है, लेकिन भक्ति में हनुमान जी के लिए भगवान क्या कहते हैं? हनुमान ऐसा मुझे भक्त प्रिय है, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तो इसका अर्थ हुआ कि सचराचर रूप भगवान का स्वरूप है जगत। ये कब हो सकता है? जब आप भक्त बनेंगे, अनन्य भाव से चिंतन करेंगे, जगत को भी आप परमात्मा का स्वरूप समझ सकते हैं। लेकिन मुख्यतः जो चिंतन की यात्रा जो भगवान कह रहे हैं वो क्या है? हनुमान जी की स्थिति में पहुंचना तो बहुत बड़ी बात है, जगत को परमात्मा समझकर चिंतन करना। भगवान यहाँ हम सबको एक कहना चाहते, तुम तो एक ही काम करो, तुम मेरी उपासना करो, मेरा भजन करो। और जगतगुरु शंकराचार्य ने जो इस श्लोक का जो अर्थ किया है अनन्य, वेदांत की दृष्टि से अनन्य शब्द का अर्थ हुआ ब्रह्मनिष्ठ। उन्होंने अर्थ किया अनन्याः ब्रह्मनिष्ठाः। जो ब्रह्म में निष्ठा रखने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं अर्जुन? वो केवल आत्मचिंतन में लगे रहते हैं, योग और क्षेम की चिंता वे भी नहीं करते। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ब्रह्मनिष्ठ का शरीर कैसे चलता है फिर? जब ब्रह्मनिष्ठ अपने शरीर की परवाह नहीं करता, योग क्षेम का चिंतन नहीं करता, तो ब्रह्मनिष्ठ का शरीर और व्यवहार कैसे चलता है? तो कहते हैं जगतगुरु शंकराचार्य, ब्रह्मनिष्ठ का जो शरीर है अब समष्टि की इच्छा से चलता है। समष्टि की इच्छा से ब्रह्मनिष्ठ का शरीर चलेगा, उसका शरीर, उसकी चेष्टा समष्टि की इच्छा से प्रेरित होता है। कैसे होता है? उदाहरण बहुत सुंदर है। जैसे किसी वृक्ष के सूखे पत्ते गिर गए, उदाहरण बहुत अच्छा दृष्टांत है। सूखे पत्ते गिरे अथवा वृक्ष के पत्ते गिरे, हवा का झोंका आया तो उन वृक्षों के पत्तों को कहाँ ले गया हो? आप जरा सोचिए, हवा का झोंका जिधर जाए वृक्ष के पत्ते उधर जाए। तो समष्टिगत जो ईश्वर की जो इच्छा है उसका अर्थ क्या हुआ? यह निर्भर करता है हवा की दिशा किधर को है। वो अपने बारे में नहीं सोचेगा, बोले उसका हमारे प्रारब्ध हमको जिधर ले जाए उधर आनंद। एक बढ़िया बात आपको सुनाते हैं। मानव सेवा संघ के स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज, आपने नाम सुना होगा, प्रज्ञा चक्षु, बड़े उद्भट प्रवचन करता वेदांत का। एक जगह कई प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन करने के बाद वहाँ के लोगों ने, जैसे हम भी कहीं कथा में जाते हैं तो कहते हैं महाराज इसके बाद आपका कार्यक्रम कहाँ है, आप कहाँ जाएंगे? तो महाराज जी को भी पूछा कि महाराज जी आप यहाँ प्रवचन कर रहे हैं तो 7 दिन के प्रवचन के बाद आपका प्रोग्राम कहाँ है? तो क्या मस्ती से उन्होंने जवाब दिया, अरे भाई फुटबॉल को क्या मालूम है खिलाड़ी किधर लुढ़का देगा, किधर भेज देगा वो खिलाड़ी, उस फुटबॉल को क्या मालूम है। बस हम तो समष्टि के फुटबॉल है, उस यूनिवर्स के हमको किधर ले जाना, हमारा प्रारब्ध किधर ले जाएगा, ये वो उस परम सत्ता जाने और अस्तित्व जाने। मेरा काम है तुझसे न बिछुड़ें कभी, बस तुझसे मिलके बने रहें। इसलिए भगवान कहते हैं जो साधक है वो भी इस प्रकार से सोचे, और ब्रह्मनिष्ठ है वो भी अपनी इच्छा नहीं, प्रारब्ध और अस्तित्व, प्रारब्ध जिधर ले जाए, अस्तित्व जिधर प्रेरित करे उधर हमें यात्रा करना है। अपने योग और क्षेम का चिंतन उस समष्टि के ऊपर छोड़ना है। लेकिन अब थोड़ा सा मैं आपके इस श्लोक के आधार पर थोड़ा चिंतन के लिए कहूँगा। देखिए इसमें 4 बातें हैं मुख्यतः, मैं चाहूंगा आप लोग इसको नोट करेंगे तो आप जल्दी पकड़ पाएंगे। अनन्य चिंतयन्तः पर्युपासते नित्याभियुक्तानां, ये 4 बातें हो गई। सबसे पहला सूत्र आया अनन्य।
अनन्यास, फिर चिंतयन्तः, ये जना पर्युपासते, फिर पर्युपासते पकड़ लीजिए, फिर तेषां नित्याभियुक्तानां। तो 4 महीने कौन कौन? अनन्या, चिंतयन्तः, पर्युपासते, नित्याभियुक्तानां। इन तीनों को हम एक एक सूत्र से दे सकते हैं। जो अनन्या शब्द भगवान ने कहा, उसके आगे हम लिख सकते हैं शरणागति। चिंतयन्तः, इसके आगे हम लिख लें बुद्धि की अविच्छिन्न धारा। फिर पर्युपासते, इसके आगे हम लोग लिखें भावना, भाव। फिर नित्याभियुक्तानाम, इनके साथ जोड़ें नित्य संयोग। ये 4 सूत्र हम पकड़ें। अनन्यता से में शरणागति, चिंतयंत में बुद्धि की अविच्छिन्न धारा, पर्युपासते में भावना हो, और नित्याभियुक्तानाम ये नित्य संयोग की धारा। तो एक एक सूत्र पकड़। पहला अनन्यता, यह है शरणागति। अनन्यता का अर्थ हमारे आचार्यों ने किया न अन्यत तत्वम एषाम, इसका कोई दूसरा तत्व है ही नहीं। जैसे मधुसूदन सरस्वती ने कहा कृष्णा, कल मैंने कहा था कृष्णात् परम किमपि तत्वमहं न जाने, नास्ति अन्यत तत्वम। अब यहां बड़ा सुंदर सूत्र दिया, परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई तत्व जिनके लिए नहीं है, न कोई आधार है, न कोई अंतर्यामी है, न कोई अधिष्ठान है, न कोई प्रकाशक है। फिर क्या हो रहा है उसको? बोले उस अवस्था में वो भगवत रस का स्वाद ले रहा है। फिर क्या होगा? उसको अनन्यता लानी भी नहीं पड़ेगी, उसके जीवन में अनन्यता घट जाएगी। मेरे तो चित्त में एक ही परमात्मा है, मैं दूसरे को कैसे बिठाऊं? हम लोग एक राम रक्षा स्तोत्र जब पाठ करते हैं ना, एक मंत्र पढ़ते हैं, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। अब यहां देखिए, यह अनन्यता है। क्या कहा? माता रामो, मेरे माँ राम, मेरे पिता राम, मेरे सखा राम। अब देखिए राम सब में जोड़ दिया, माता रामो मत सखा रामचंद्र, और स्वामी रामो मत, सब कुछ राम। तो सारे संबंधों का पर्यवसान कहां हुआ? एक में हुआ कि नहीं हुआ? तो संपूर्ण संबंधों का जब पर्यवसान एक में हो जाएगा, उसी का नाम है अनन्यता। जिसे अपने मन में राम के अलावा, अथवा आपके इष्ट है श्याम, श्याम के अलावा कोई दिख नहीं रहा है, उसके लिए अन्यों का अवकाश कहां? ऐसा जो दृढ़ निश्चय करें अर्जुन कि मैं और किसी का नहीं हूं, बस उसी का हूं। एक छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा, अनन्यता तब घट जाएगी न अन्य। आपने भागवत में रुक्मिणी जी की चर्चा सुनी। रुक्मिणी जी के पत्र का अंतिम श्लोक मैं आपको कहूं, रुक्मिणी जी ने जब पत्र लिखा भगवान को, उस पत्र का अंतिम श्लोक रुक्मिणी जी कह रही है, हे भगवान, यह है आपको बताऊं अध्याय भी 10वें स्कंद के 52वें अध्याय का, यह है 43वां श्लोक। इसमें रुक्मिणी जी पत्र में लिख अनन्यता क्या होती है कह रही है, यस्यांग्रि पंकज रजस्नपनम महंतो वांछन्त्युमा पतिरिवात्म तमोपहत्यै, यरिहंबुजाक्षन लभेय भवत् प्रसादम, जयहा मसुन व्रतकृशान छत जन्म भिष्यात्। रुक्मिणी जी कहती है, भगवान जिनके चरण कमलों का आश्रय लेने के लिए भगवान भोलेनाथ भी लालायित रहते हैं, ऐसे परमात्मा के चरण कमलों का आश्रय यदि मुझे नहीं मिलता हो इस जन्म में, मैं बार बार जन्म लेती रहूंगी, बार बार मरती रहूंगी, लेकिन मैं किसी अन्य की नहीं हूं, आपकी हूं, तो आपको ही प्राप्त करूंगी,
इसका नाम है अनन्या। तो साधना कैसे हो? अनन्या। एक भद्दा सा मैं दृष्टांत दूं आपको। दृष्टांत तो भद्दा है लेकिन अच्छा लगेगा। कोई श्रीमान अपनी पत्नी के विषय में उसको मालूम पड़ गया, मेरी जो पत्नी है ना, वो पत्नी कैसी है? बोले अरे भैया वो तो उधर उधर भी उसका लिंक लगा रहता है। यदि वो पत्नी के भाव यदि पति को मालूम हो जाए तो आप जरा सोचिए, क्या उसके योग क्षेम के लिए सतत प्रयत्नशील रहेगा? वो सोचेगा मेरी पत्नी का भाव यह है। तो परमात्मा भी ये सोचते हैं, वो तो भाई साधारण पति है, शायद मन की बात भी न जाने, हमारा पति तो अंतर्यामी है, वो तो जानता है इसका आश्रय मैं हूं या कोई अन्य है। तो अन्य है तो परमात्मा को जिम्मेवारी क्या बनी भाई पालन पोषण की? तो भक्ति का पहला सूत्र है अनन्या। हम केवल उनके बने रहें, उससे तो कुछ छिपता नहीं। तो चिंतन की यात्रा में भक्ति के लिए पहला शरणागति है अनन्या। अच्छा भाई, दूसरा जब जीवन में घट जाएगा चिंतयन्तः। आप ये अवस्था जब प्राप्त करेंगे, मेरा तो एक ही है, अन्य कोई नहीं है, मुझे तो उसी में निष्ठा रखनी है। तो दूसरा सूत्र आपके जीवन में घट जाएगा। वो कौन सा है दूसरा सूत्र? चिंतयन्तः। ये दूसरा। पहला सूत्र फिर बता दूं अनन्या, दूसरा सूत्र घट जाएगा चिंतयन्तः। चिंतयन्तः किसको कहेंगे? बुद्धि की अविच्छिन्न धारा का नाम है चिंतयन्तः। जैसे ऊपर से आपने तेल गिरा दिया और तेल की धारा जैसे अविच्छिन्न होके गिर रही है ना, अविच्छिन्न की तरह तेल की धारा गिरे तो क्या है? उसका नाम है चिंतयन्तः। लेकिन याद रखना, ये जो चिंतन है ना, ये अंतरंग है, बहिरंग चिंतन नहीं है। अर्थात जब साधक किसी भी अन्य प्रकार की भावना मन में नहीं रखता है और अन्य की चिंतन नहीं करता है, तो उसका चिंतन अंतरंग होगा ही होगा। तो लेकिन ये जो अंतरंगता का जो चिंतन है वो कब तक चले? तो भगवान कहते हैं हे प्रभु, अर्जुन मानो कह रहा है, ये निरंतर हो। यहां ध्यान देना, ये जो चिंतन है अंतरंग चिंतन इसीलिए कहा जा रहा है। आप मूर्ति के सामने तो बैठ के चिंतन कर लेते हैं, लेकिन मूर्ति न हो तो कभी कभी चिंतन की धारा छूटती है। लेकिन साधक का जीवन ऐसा नहीं हो, चाहे मूर्त हो चाहे अमूर्त हो, दोनों समय में उसके जीवन में क्या होना चाहिए? चिंतयन्तः। अंतरंग का चिंतन निरंतर बने। जैसे गोपियों का, गोपियां कुछ भी करती है लेकिन उनके जो अंतरंग का चिंतन है वो बना रहता है, अंतरंग ठाकुर से जुड़ा हुआ है। तो दूसरा सूत्र आया चिंतयन्तः। फिर पहला सूत्र आया अनन्या, मतलब शरणागति बनो, एक परमात्मा में आश्रित हो जाओ। फिर चिंतयन्तः, चिंतयन्तः मतलब आपके अंतरंगता में निरंतर चिंतन चले। अब तीसरा सूत्र आ रहा है, और सूत्र क्या है? फिर आएगा पर्युपासते। पर्युपासते इसका अर्थ है उपासते। उपासते मतलब उपासना। कैसे? परि। देखिए, परि उपसर्ग है, परि उपासते पर्युपासते। परि शब्द का अर्थ है चारों ओर। अब उसके जीवन में हर वृत्तियों से उपासना होने लग जाएगी। भीतर ठीक है, आपके स्थिति में आपने चिंतन किया, भीतरी स्थिति आपकी मजबूत हुई। और मैं आपको एक बात बताऊं, जीवन में कुछ करना है ना और व्यापक सोच रखनी है तो आपका चिंतन सुंदर होना बहुत जरूरी है। जिसका चिंतन सुंदर नहीं होता है उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती है। और दूसरी बात कह दूं, जिसका चिंतन पॉजिटिव नहीं है ना, वो कभी भी उसका जीवन आनंदमय नहीं हो सकता। लेकिन भगवान कहते चिंतयन्तः, अंतरंग का जो चिंतन निर्मल हो जाए, क्या होगा? चिंतन मजबूत हो तो तीसरा सूत्र घटित हो जाएगा, पर्युपासते। अब उसकी उपासना ठीक है, अब बिल्कुल सटीक मार्ग में हो जा रहा है,
क्योंकि अंतरंग से प्रभु का चिंतन हो रहा है और सटीक रास्ते से जा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे कहूँ मैं, हनुमान जी महाराज के विषय में आप सब जानते, हनुमान जी निरंतर भगवान का चिंतन करते। सुमिरी पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे राम, ये श्लोक तो आप सुनने हैं, ये मंत्र तो। अब उस चिंतन का प्रभाव क्या हुआ, सब जगह उनकी उपासना चल रही कि नहीं चल रही है। हनुमान जी महाराज से सीता जी ने कहा, हे हनुमान तुम कुछ चिंतित लग रहे हो महाराज। माँ चिंता वाली बात नहीं, मुझे तो भूख लगी। भूख लगी? बोले हाँ। लागी देखी सुंदर फल रूखा, इस वृक्ष में सुंदर फल लगे हैं, वो फल खाने की इच्छा हो रही है। तो अब पर्युपासते को आप पकड़ लेना है, घटाना थोड़ा सा। आप लोग कथा सुन रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, कैसे पर्युपासते हनुमान जी में चारों तरफ उपासना कैसे होती है। जानकी जी ने कहा, सुनो हनुमान। बोले क्या है? ये रावण के बगीचे के फल है। अब यदि रावण के बगीचे के फल हैं तो हमारे यहाँ कहा जाता है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो रावण के द्वारा तैयार किए गए फलों को खाओगे, तुम्हारा मन निर्मल बना रहेगा क्या? बिगड़ जाएगा मन। तो हनुमान जी की पर्युपासते कैसे घट गई? हनुमान जी कहने लगे, हे माँ अब बताइए आप क्या? आप कहते हैं रावण के बगीचे का फल। रावण के बगीचे का फल यदि मैं मानता तो मैं रावण से पूछने जाता, हे रावण तेरे बगीचे का फल खाऊं या न खाऊं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, रावण से तो नहीं पूछ रहा हूं। हनुमान जानकी जी ने कहा, हनुमान ये मेरा तो बगीचा नहीं है। बोले माँ अब आपसे मैं पूछता हूं, वृक्षों का जन्म कहां से होता है? जानकी जी ने कहा, धरती से। अब माँ आप बताइए आपका जन्म कहां से हुआ? हनुमान जानकी जी ने, धरती से हुआ। आपका जन्म धरती से, वृक्षों का जन्म धरती से। इसका मतलब क्या हुआ? वृक्षों की स्वामिनी आप है, इन वृक्षों की मालिकिन आप है। मैं आपसे पूछ कर ले रहा हूं तो ये आपके द्वारा दिया हुआ प्रसाद हो गया। तो वृक्षों की स्वामिनी भी भगवती है, तो इसका नाम है पर्युपासते। आपको कोई चीज दिखाई दे, वहां भी लगे कि परमात्मा की विभूति है। आगे हम लोग 10वें अध्याय में जाएंगे तो भगवान तो वहां स्पष्ट कह देंगे, कहीं कहीं कोई विशेषता जो दिखाई दे तुम्हारे मन में तुरंत आ जाना चाहिए, भगवत अंश है, परमात्मा की विभूति है। इसलिए बहुत सुंदर सूत्र है गीता में। तो क्या अभी 11वें अध्याय में जब स्तुति आती है, अर्जुन कहता है, त्वया ततम विश्वमनंत रूप। त्वया ततम आपके द्वारा व्याप्त है। इसलिए भगवान कहते पर्युपासते, मेरे शरणागति अनन्य चिंतयंत, शरणागत हो गए, अंतरंग चिंतन प्रबल हो गया, उसके बाद क्या होना चाहिए? परिउपासते। देखो उपा शब्द का अर्थ क्या होता है? निकट। चारों ओर से, मेरे चारों ओर जो पहने रहने वाला परमात्मा है, मैं उसके बहुत निकट हूं। उपासते शब्द का अर्थ है रहना, निकटता का अनुभव करना। मतलब कहीं भी दिखाई दे। अब आप हम लोग क्या करते हैं, उपासना का मतलब क्या समझते हैं? मंदिर में बैठकर ओम दोम कर लिया तो हमारी उपासना हो गई, 2 फूल चढ़ा दिए तो हमारी उपासना हो गई। लेकिन उपासना का व्यापक अर्थ समझना, ये उपासना तीसरी भूमिका में अनन्य चिंतयंत उपासते, अनन्यास चिंतयंतो माम ये जना पर्युपासते। अब एक छोटा सा मैं दृष्टांत आपको दूं। एक हमारे यहाँ एक ग्रंथ आता है, छोटा सा ग्रंथ है लेकिन बहुत अच्छा है, संस्कृत में है, उसके हिंदी अनुवाद भी शायद मिल जाएंगे। रंभा शुक संवाद, रंभा शुक संवाद, छोटा सा ग्रंथ है। उस ग्रंथ में ये लिखा है कि सुखदेव जी की साधना, क्योंकि सुखदेव जी हर जगह परमात्मा का दर्शन करने लगे, ये उपासना पर्युपासते। अंतरंग चिंतन का प्रभाव क्या हुआ? सुखदेव जी जब अप्सराओं को देखने लगे तो ये सब जगत में मातृ के रूप में है, तो उनको देखकर अप्सराओं की लज्जा निवृत्ति हो जाती है। तो इंद्र को लगा हमारे यहाँ की सबसे श्रेष्ठतम अप्सरा का नाम है रंभा, इस रंभा को मैं भेजूं
कि सुखदेव कितना तपस्वी है और भगवान जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो भेजता है। इंद्र ने रंभा को भेजा और रंभा सुखदेव जी के सामने आकर, सुखदेव जी वन में तपस्या कर रहे थे, आम का एक बगीचा था, वह सुखदेव जी साधना में थे। और जैसे ही पहुंची रंभा, सुखदेव जी की समाधि डिगाने के लिए सुखदेव जी अपनी समाधि से उठे थे, उसी समय रंभा पहुंची। अरे शुक सुनो, मार्गे मार्गे जायते आम्रकुंज, कुंजे कुंजे कोकिलानां विराव, रावे रावे मानिनीनां विलास, लासे लासे मनमथ पंचवाण। अब कितना श्रृंगार है इसमें। क्या कहा? अरे सुख, ये देखो आम के जो बगीचे हैं ना, ये आम्र कुंज है, इनमें कोयल गूंज रहे हैं। और कोयल क्या श्रृंगार के शब्द प्रकट हो रहे हैं। और इन कोयलों के श्रृंगार को यदि तुम पकड़ लो, ऐसा लगता है मानो कामदेव ही कोयलों के माध्यम से बोल रहा है, कामदेव प्रकट हो रहा है। और कामदेव जहां प्रकट होता है, कामदेव के पांचों बाण वहां आ जाएंगे, तो काम का सौंदर्य वर्णन करने चालू कर दी। सुखदेव जी ने कहा, अच्छा तुम कह रही हो ये रास्ते में आम के बगीचे और यहाँ कोयल का आलाप के मनमत, मुझे तो एक चीज दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? सुखदेव जी कहते, मार्गे मार्गे जायते साधु संग। जहां आम्रकुंज बोल रही थी वो, सुखदेव जी कहते मार्गे मार्गे जायते साधु संग। ये तो साधुओं का संग है, ये आम्रकुंज नहीं। और जहां साधुओं का संग होता है, वहां क्या वाल्मीकि जैसे कोकिल पैदा होते हैं, प्रकट होते हैं। वंदे वाल्मीकि कोकिलम। सुखदेव जी क्या कहते हैं? संगे संगे श्रूयते कृष्ण कीर्ति। ये जो कोयल बोल रहा है ना, ये आम के साधुओं के संग के बीच में बोलने वाला कोयल श्री कृष्ण की कीर्ति को गा रहा है। और जब श्री कृष्ण की कीर्ति को गाता है, कीर्तो कीर्तो तद्गुणाकार वृत्ति। जब कीर्तन होता है, भगवान के गुणों में हमारी वृत्ति टिक जाती है। और जब उस वृत्ति में हमारी वृत्ति वहां टिक गई, वृत्तो वृत्तो सच्चिदानंद भाषा, तो सच्चिदानंद स्वरूप की उपलब्धि होती है। अब हमें एक देखना है कि ये क्या है। भगवान कहते ए पर्युपासते। जब हमारा अनन्य भाव से भजन हो, अंतरंग चिंतन प्रबल हो जाए, तो पारिवारिक और जो सामाजिक स्थिति में, जगत की स्थिति में जो हो रहा है, उसमें भी आपको भजन नजर आएगा, कीर्तन नजर आएगा। तो फिर क्या होगा? वो जो आपने पहले पढ़ा था ना, वो श्लोक संख्या, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। और विश्वतो मुखम सिद्ध हो जाएगा, बहुधा विश्वतो मुखम 15वां श्लोक, वो सिद्ध हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं तुम्हारी क्या स्थिति होनी चाहिए? पर्युपासते। कहीं भी आपकी वृत्ति परमात्मा की निकटता का अनुभव करे, ये पर्युपासते। तो अनन्या हो गया, चिंतयंत हो गया, फिर तीसरा क्या बताया? पर्युपासते। वृत्ति परमात्मा के निकटता का अनुभव करे, तब चौथा आपके जीवन में उतर जाएगा, उसका नाम है नित्याभियुक्तान। अभियुक्त मतलब जुड़ा हुआ। कैसे जुड़ा हुआ? नित्य जुड़ा हुआ, हमेशा जुड़ा हुआ। मतलब अब क्या हुआ? बुद्धि की धारा अभिछिन्न हुई। पहले तो अनन्य भाव प्रकट हुआ, फिर चिंतन में चिंतन की धारा अभिछिन्न हो गई, पर्युपासते में उपासना की धारा अभिछिन्न हो गई, परमात्मा की निकटता की अनुभूति वृत्तियों में। फिर नित्याभियुक्ता नाम में अब काल की धारा अभिछिन्न हो गई। काल की धारा अभिछिन्न क्या मतलब? इसका अर्थ है वो हर काल में है, हर देश में है, तो हमारी धारा उसके साथ अभिछिन्न हो गई, जुड़ गई, नित्य हो गई। जो पहली बात तो आप समझ लीजिएगा, उससे जुड़ना है। तो भगवान कौन है? सर्व 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 शिवस्थानुर भूतादिर निधिरभ्यय, विष्णु सहस्त्र नाम में आया। तो भगवान हो गए सर्व। और आपको एक बात कहूं,
जो सर्व नहीं होगा फिर काल की धारा में तो विच्छिन्न हो जाएगा। ये बात आप समझ रहे होंगे। यदि वो सर्व नहीं होगा तो समय के प्रवाह में तो फिर उसका तो लय टूट जाएगा। फिर तो कभी स्मरण होगा, कभी स्मरण नहीं होगा। तो जो सर्व काल में होगा और जो सर्वदेश में होगा, देश काल दिशि विदिशि उमाई, जो सर्वदेश में होगा तो याद रखना वो सर्व काल में भी होगा। जो सर्व काल में नहीं होगा उसके साथ हमारा नित्य संबंध हो नहीं सकता। ये आप लिख लीजिएगा इस पॉइंट को। जो सर्व काल में नहीं हो सकता उसके साथ हमारा अनित्य संबंध होगा, और जो सर्व काल में और सर्वदेश में हो सकता है उसके साथ हमारा नित्य संबंध होगा। अब संसार को आप देखिए, संसार सर्वकाल में नहीं है, सर्वदेश में नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं? तो उसके साथ कभी भी साधक का नित्य संबंध नहीं हो सकता। समझ रहे हैं ना बात को? और जो परमात्मा कौन है? नित्य होने के कारण उसके साथ जो हमारा संबंध है वो सर्वकाल में भी होगा, सर्वदेश में भी होगा। और एक बात हमको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, जगत के साथ जब भी होगा अनित्य संबंध होगा, और परमात्मा के साथ जो भी संबंध होगा वो नित्य संबंध होगा, लेकिन नित्य अभियुक्त। मेरा वास्तविक संबंध परमात्मा के साथ है, अनित्य से जुड़ना नहीं है। लेकिन जुड़े हैं तो उस परमात्मा से जुड़े हैं। अब कभी कभी हम लोग लगता है हम जुड़े नहीं है, लेकिन याद रखना, महसूस हमको करना है हम परमात्मा से जुड़े हैं। तब जाकर क्या होगा? भगवान कहते योग और क्षेम दोनों का वहन मैं करूंगा। तो इसका मतलब है इन 4 श्रेणियों में, फिर मैं बता दूं, इन 4 श्रेणियों में कौन कौन सी श्रेणियां हो गई? बार बार मैं दोहरा रहा हूं आपको। अनन्या चिंतयंत पर्युपासते नित्याभियुक्ता। ये जो 4 श्रेणियों वाली बात होती है, ये भगवान कहते हैं उसकी आवश्यकता की पूर्ति मैं करता हूं। आवश्यकता क्या है? योग और क्षेम, मतलब अंतकरण की शुद्धि भी और उसकी शुद्धि की रक्षा भी। ये कब होगा? बोले आपको अपनी एरिया को एक ही जगह कर दो, बोले प्रभु का स्मरण, योग क्षेम का वहन भगवान करेगा। तो उस और भगवान तो श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में जब उद्धव को उपदेश दे रहे, कभी आपको अवसर मिले तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद का जो 14वां अध्याय है उसको कभी पढ़िएगा आप लोग, अवसर मिले तो जरूर देखना चाहिए। ये बड़ा सुंदर अध्याय है। इस अध्याय में 11वें स्कंद का, इसमें भक्ति की महिमा का वर्णन आया है। भगवान ने भक्ति की महिमा बताई है, और उस भक्ति की महिमा का वर्णन करते करते यहाँ योगक्षेम के बारे में इतना बढ़िया भगवान कहते हैं। यह 16वां श्लोक, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूये त्यंग्रि रेणु भी। भगवान कहते हैं कि उद्धव, मैं ऐसा जो निरपेक्ष होगा, ये 4 सूत्रों में जो प्राप्त कर चुका है, ऐसा निरपेक्ष जो भक्त होगा उसके पीछे पीछे मैं घूमता हूं। वह भले ही मुझे नहीं देखता हो, लेकिन उसके पीछे मैं होता हूं। क्यों महाराज? 2 काम करना है मुझे। एक काम करना है, उसके योग और क्षेम का ख्याल रखना है, और जरूरी योग क्षेम, ये नहीं कि कोई भी योग। अर्थात आज मेरे पास एक स्कूटर है और हमें क्या प्राप्त करना है, बहुत बढ़िया जो है 20 लाख रुपया की कार प्राप्त करनी है। भगवान इस योग की चर्चा नहीं कर रहा हूं। मुझे यह विचार करना है तुम्हारे लिए आवश्यक योग क्या है। आकांक्षा योग नहीं है, आवश्यक योग की बात भगवान कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए आवश्यक योग क्या है, उस आवश्यक योग का क्षेम क्या है, रक्षा किसकी करनी है। तो उसकी पूर्ति करने के लिए कहीं कमी ना पड़ जाए, उसके पीछे पीछे मैं घूमता हूं।
पहला कारण योग और क्षेम के लिए, दूसरा कारण ऐसा जो भक्त होगा उसकी चरण धूलि मैं चाहता हूं। ये प्रभु की वाणी है। अनुप्रजाम्य हम नित्यम पूये एत्यंघ्रि रेणु भी। बात समझ रहे होंगे आप लोग। ये भक्ति की महिमा है। हमारे महात्मा लोग तो यहां तक कहते, गांठ बांध के ना फिरे ना कहो मागन जाही, तिनके पीछे हरि फिरे कहीं भूखे ना रह जाई। भगवान कहते ऐसा जो भक्त होगा मैं उस भक्त का ऋणी हो जाता हूं। गोपियां इसी भक्त की श्रेणी में है, हनुमान इसी भक्त की श्रेणी में है। तो भगवान क्या कहते, गोपियों से भी मैं तुम्हारा ऋणी हूं, हनुमान से भी कहते हैं मैं तुम्हारा ऋणी हूं। अब जरा सोचिएगा थोड़ा। भगवान कहते ऐसे 4 श्रेणी जिनके जीवन में है अर्जुन, योगक्षेमम बहाम्यहम। उनके योग और उनके क्षेम जो है नहीं वो दिला देता हूं, जो मिल चुका है उसकी रक्षा करता हूं। आप लोग ध्रुव जी का चरित्र सुनते होंगे। ध्रुव जी के चरित्र में एक सूत्र आया, जब ध्रुव जी स्तुति करने की मन करते नहीं स्तुति करने का, तो भगवान ने उनके कपोल पे शंख का स्पर्श करा दिया। समझ रहे ना बात को। शंख का स्पर्श हुआ और शंख का स्पर्श होते क्या हुआ, ध्रुव जी को सरस्वती सिद्ध हो गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब हमें क्या विचार करना, ध्रुव जी को विद्या की आवश्यकता थी, उस समय स्तुति करनी थी, तो ध्रुव जी को विद्या की उपलब्धि करा दी, तो योग हो गया। अब उस विद्या को स्थायित्व तो प्रदान करना था, उसकी रखवाली कर दी। जब हमें आवश्यकता होगी हमारे योग को भगवान देगा, और जो हमें चाहिए वो रखवाली भी वो करेगा। इसलिए भगवान पे भरोसा रखना हो तो आकांक्षा की पूर्ति के लिए योगक्षेम नहीं है, आवश्यकता की पूर्ति के लिए योगक्षेम है। और आवश्यकता क्या है, ये केवल परमात्मा हमारे आवश्यकता को जानता है, क्योंकि हम तो उसके शरणागत हैं। तो इसका अर्थ है हुआ, एक सूत्र मुझे आज मैं अध्ययन कर रहा था गीता पर, तो मुझे जिनके कुछ चिंतन से मैं बहुत प्रभावित होता हूं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो पूर्व राष्ट्रपति रहे, मतलब क्या कहें, राष्ट्रपति के पद को भी सुशोभित किया है। ऐसे लोग राष्ट्रपति पद बन जाएं तो राष्ट्रपति का पद ही धन्य हो जाता है। वे राष्ट्रपति बनकर धन्य हुए ऐसा नहीं, राष्ट्रपति बनने के बाद ऐसे लोग वो राष्ट्रपति पद धन्य, जो है हमारे राजेंद्र प्रसाद तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन लिखते हैं कि योगक्षेम का तात्पर्य क्या है कि परमात्मा का स्मरण करते करते ऐसा मस्त हो जाता है, उसको अपने योगक्षेम का चिंतन भी नहीं है। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया है, राबिया मुस्लिम संत, तो इसको राबिया बसरी भी कहते हैं, राबिया बसरी। तो उसमें उसको पूछा गया संत, और कहाँ की थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन राधाकृष्ण ने अपने उसमें लिखा है भाष्य में। उससे पूछा गया कि आपको परमात्मा से प्रेम है कि नहीं है? अच्छा है तुमको भगवान? बिल्कुल है, पूरी तरह से प्रेम है। अच्छा दूसरी बात, यदि तुमको काफिर लोग, दुश्मन लोग हैं, उनसे द्वेष है कि नहीं, दुश्मनी है कि नहीं? उसने बहुत बढ़िया जवाब दिया, देखो भगवान से प्रेम करते करते मुझे यहाँ तक फुर्सत ही नहीं है, समय ही नहीं मिलता है, मैं किससे घृणा करूं? प्रभु से प्रेम करते समय मुझे अन्य समय मिले तो मैं घृणा की बात कहूं, क्योंकि मैं तो अनन्य चिंतनता हूं ना, इसलिए मुझे तो उस चिंतन को छोड़ के अन्य समय ही नहीं मिलता, तो घृणा का वक्त ही नहीं मिलता। इसलिए तो क्या बढ़िया बात कही श्रीमद् रामचरितमानस में कहा गया कि निज प्रभु मैं देख ही जगत के ही सन कर ही विरोध। तो भगवान कहते मेरे योगक्षेम को, हमारे योगक्षेम को परमात्मा बहन करेंगे। हमें क्या करना होगा? भगवान कहते तुमको तो 4 काम करना होगा। अनन्यता रखनी होगी, मेरा चिंतन करना होगा,
मेरी उपासना करनी होगी और अंत में मुझसे जुड़ना होगा। ये 4 कार्यों के लिए, हाँ हमारे बहुत बढ़िया सुशील जी, धन्यवाद। राबिया बसरा की जो इराक में है, वाह बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, हमको जानकारी मिली जो इराक के थे। हमारे सुशील झुंझुनवाला जो बेंगलोर हैं, उन्होंने हमको खबर दिया अभी। तो इसका अर्थ ये हुआ, देखो लोग जो है कितना जागरूक होकर सुन रहे हैं। तो वो कह रही है, फिर याद आया सुशील जी मुझे, वो कह रही है कि मुझे परमात्मा का, उस अल्लाह की इबादत करते करते, परमात्मा को मनाते मनाते मुझे अन्य बातों के लिए फुर्सत ही नहीं है, तो मैं तो क्या हूं, अनन्यास चिंतयन्तो मां। तो कहने का अर्थ यह है, योग, ऐसा जो भक्त है, भगवान कहते योग और क्षेम उसका मैं बहन करता हूं। एक अंतिम दृष्टांत मैं दूं योगक्षेम के विषय में। प्रहलाद जी, पौराणिक कथा है, जब प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु ने बंद कर दिया एक छोटी सी कोठरी में, और क्या कहा, बोले खबरदार को इसको भोजन न दे। और यहां लिखा है गरदानी अभोजन, भागवत के 7वें स्कंद में, भोजन नहीं दिया। और भोजन न देने का परिणाम क्या हुआ, भोजन न देने का परिणाम ये हुआ कि कहा कि कोई हिम्मत न करे इसको भोजन देने का। भगवान को चिंता हुई, लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी मेरा भक्त प्रहलाद भूखा है क्या? बोले हाँ। बोले भोजन पहुंचाओ। लक्ष्मी जी प्रहलाद को भोजन पहुंचा रही, व्यवस्था परमात्मा ने की है, लेकिन जो स्मरण करना, नित्य स्मरण करना, नित्य जुड़े रहना, प्रहलाद जी ने पकड़ लिया। तो हमें करना है, अनन्य भाव रखना है, परमात्मा का चिंतन करना है, परमात्मा की चारों ओर से निकटता का अनुभव करना है और परमात्मा से जुड़ना है। ये 4 काम आप करो, परमात्मा कहता है 5वां काम मेरी जिम्मेवारी में छोड़ दो, तेरे योग और क्षेम का मैं बहन करता हूं। ये भगवान ने योगक्षेमम ददामी ये नहीं कहा, योगक्षेमम बहामी, मैं उनके योगक्षेम को अपने कंधे पर उठाता हूं। लेकिन आपको ये 4 कार्य संपन्न करने होंगे। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम बहाम्यहम। ये भगवान ने ये बात कही है। तो आज जो है हम लोग यहाँ इस चर्चा को विराम दे रहे हैं और कल